जेजू आइलैंड साउथ कोरिया का एक छोटा सा आइलैंड है जो अप्रोक्सीमेटली 83 किलोमीटर दूर है साउथ कोरिया से। और जेजू आइलैंड जाने के लिए इंडियंस को वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती एज पर द रूल। रूल के हिसाब से आप विदाउट वीजा भी जेजू आइलैंड जा सकते हैं अगर आप वहाँ डायरेक्टली किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से अराइव कर रहे हैं। तो अगर जेजू आइलैंड से साउथ कोरिया किसी को जाना होता है तो फिर साउथ कोरिया का सेपरेट वीजा लेना पड़ता है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे किसी ने इंडिया आना है, वीजा लेना होगा, लेकिन इंडिया कहता है कि अगर आप लक्षद्वीप जाते हो, डायरेक्ट लक्षद्वीप जाते हो और डायरेक्ट लक्षद्वीप से वापस चले जाते हो तो आपको वीजा नहीं चाहिए। तो ऐसे ही वहां का लक्षद्वीप है वो छोटा सा जेजू आइलैंड, जिसमें साउथ कोरिया टूरिज्म बढ़ाने के लिए सभी फॉरेनर्स को कहता है कि आप वीजा फ्री आ सकते हो, लेकिन जेजू आइलैंड ही आ सकते हो और जेजू आइलैंड से ही वापस जा सकते हो। अगर साउथ कोरिया आना है तो सेपरेट वीजा लेना होगा। लेकिन कई सालों से जेजू आइलैंड को एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया जाता है। लॉन्च पैड की तरह इलीगल इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, घुसने के लिए कितने हजारों हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाते हैं हर साल। जो पकड़े जाते हैं वो बता रहा हूँ, जो पकड़े नहीं जाते उसका डेटा भी आपको भी बताऊंगा। जो पकड़े जाते हैं कभी बोट से जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं, बोट से जाया जाता है, 83 किलोमीटर कोई तैर के तो जाएगा नहीं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ इंडियन सिटीजन को वहां पर रोका गया, क्रिमिनल की तरह डिटेन किया गया। और भी हर साल काफी सारे लोगों को रोका जाता है। तो ये क्यों होता है, और अगर आप जाने वाले हैं तो आपके साथ ना हो, ये क्या चीजें हैं, ये मैं अभी आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला। अब इसमें ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि इंडियन पासपोर्ट क्योंकि बीच में ड्रैग किया जाता है कि इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग बड़ी खराब है, इसकी वजह से होता है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि पासपोर्ट रैंकिंग का कुछ लेना देना ही नहीं होता इस प्रोसेस में, तो आप सोचेंगे ना मुझे कुछ नहीं आता। आप सोच रहे होंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब है कितने देशों में आप वीजा फ्री जा सकते हो, विदाउट वीजा जा सकते हो, या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक वीजा पे जा सकते हो। यानी आपको वीजा नहीं चाहिए, वीजा में छूट मिली, जितने ज्यादा वीजाओं में छूट उतनी अच्छी पासपोर्ट रैंकिंग। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में एक भी ऐसा पासपोर्ट नहीं है जिसमें इमिग्रेशन फ्री एंट्री हो। समझ रहे हैं आप? कोई भी नहीं है। हर पासपोर्ट को इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। एनी कंट्री, किसी भी देश का पासपोर्ट हो, चाहे उस देश में उसके लिए वीजा फ्री हो ना हो, इमिग्रेशन फ्री कभी नहीं होता। अब आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। साउथ कोरियंस को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता, ईटीए चाहिए होता है। ईएसटीए कहते हैं उसको, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन टाइप ऑफ होता है। बस वो दे दिया और चले गए और मिल जाता है, बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। यानी उनको पहले से कोई वीजा नहीं लेना होता। उसके बावजूद भी वहां पर साउथ कोरिया के 42 स्टूडेंट्स को यूएसए ने डिपोर्ट कर दिया। अब साउथ कोरिया दुनिया का 5th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, तो यूएसए ने कैसे रिपोर्ट कर दिया? आप तो कह रहे थे कि पासपोर्ट रैंक का बहुत लेना देना है। अब यहाँ पे पासपोर्ट रैंक का क्या हुआ? उसके अलावा मलेशिया का पासपोर्ट तो स्ट्रांग है। मलेशियंस को भी साउथ कोरिया में एंट्री डिनाई हुई थी। 4 मलेशियंस को निकाला गया और उससे ज्यादा वहां पर पॉलिटिकल इशू बन गया। हंड्रेड्स ऑफ थाई सिटीजन्स को साउथ कोरिया में एंट्री डिनाई की गई और इनफैक्ट जो आए हुए थे उनको भी वहां से कंट्री आउट किया गया, निकाला गया कि निकलो यहाँ से। 300 से ज्यादा साउथ कोरियन सिटीजन्स अमेरिका में पकड़े गए। उनके हाथ में बेड़ियां, हाथ और पैर दोनों में बेड़ियां लगाकर प्रॉपर तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया था अमेरिका के अंदर। 5th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट को अब कहां गई पासपोर्ट रैंकिंग? तो फर्स्ट रीजन मुझे लगता है यहां पर है कल्चरल और कम्युनिकेशन गैप। उनकी बेसिक से इंग्लिश है, हमारी बेसिक से इंग्लिश है। हमें इसी बेसिक इंग्लिश में उनके क्वेश्चन के जवाब देने, उनके क्वेश्चन को समझना है और अपने सारे एविडेंस उनको देने हैं। एविडेंस कम हो गए तो हमारी इतनी अच्छी कोरियन नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि हम उनको समझा सकें, और ना ही उनकी इतनी अच्छी इंग्लिश है कि वो समझ सकें। तो यानी डॉक्यूमेंट कम नहीं होने चाहिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट रीजनेबल होने चाहिए। देखिए, अगर कोई वहां पर वन वे फ्लाइट लेकर जाता है या फ्लाइट वापस डायरेक्ट नहीं है उसकी, तो उसको गड़बड़ होगी। वो वहां पर ऐसे होटल वाउचर लेकर जा रहा है जिसमें पे एट होटल लिखा हुआ है, तो उसको गड़बड़ होगी। अगर वहां पर उसके पास ट्रेवल आइटनरी नहीं है, उन्होंने पूछ लिया क्या क्या देखोगे, क्या देखने आए हो, कहाँ कहाँ घूमोगे, और वो आंसर नहीं दे पाता है, तो गड़बड़ होगी। थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए, कैश भी मिसिंग है तो गड़बड़ हो सकती है। कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया। कल्चरल क्या है? जैसे हम इंडिया में आते जाते कहीं पर एंट्री ले रहे हैं मॉल में, कहीं पे एग्जिट ले रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, होटल से एग्जिट कर रहे हैं, लिफ्ट में आ रहे जा रहे हैं, तो हम किसी को देख के स्माइल आपस में नहीं करते हैं। वेयर एज वहां पर एक दूसरे को ग्रीट, स्माइल भी और ग्रीट भी करने का कल्चर, तो उनका कल्चर है। अगर हमें इंडिया में कोई यहाँ पर आके हमें स्माइल करके ग्रीट कर दे तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम इसे जानता था। ओके, बट वहां पर ऐसा नहीं है। तो ये कल्चरल डिफरेंस हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आप बॉम्बे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो मुंबई में एक दूसरे को वो कोई पीछे से स्कूटी से आ रहा है और आप है वो, तो वो ऐसे करके बोलेगा, तो इसका मतलब बदतमीजी नहीं है, वो आपसे कह रहा है साइड प्लीज। क्योंकि बॉम्बे वाला तो समझ सकता है, मुंबई वाला समझ सकता है, लेकिन बाकी शहर वाले नहीं समझ सकते, तो उनको ये ऑफेंसिव लग सकता है। ओके, तो ऐसे ही कहीं ना कोई बॉडी एक्सप्रेशन और लैंग्वेजेस होती हैं जो कई बार बाहर जाके हमें ठीक नहीं लगते। जैसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, एक तो वो सख्त होते हैं, मैंने आपको सख्त पहले ही बता दिया क्यों होते हैं, क्योंकि लोग इलीगली एंट्री लेते हैं। दूसरा, वो वैसी वीजा फ्री एक्सेस है, उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
तीसरा, साउथ कोरिया का जेजू आइलैंड एक लॉन्च पैड की तरह यूज हुआ है, लाखों लोग पकड़े जाते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बहुत वो रूड होते हैं, और कई बार थोड़ा पर्सनल बायस भी होता है। वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं और हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, और उनके एक्सप्रेशन से हमें ऑफेंसिव फील हो रहा है और हमारे रिएक्शन से उनको ऑफेंसिव फील हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, वो आपको अलग से काउंटर में लेकर जाएंगे, घंटों घंटों वहां पर बिठाएंगे, आपका इंटेरोगेशन करेंगे और कोई ना कोई रीजन निकाल के आपको डिपोर्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो फाइनल ये है कि इससे पासपोर्ट की रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, यस, जेजू आइलैंड को एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड इमिग्रेशन है। नेक्स्ट, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप वो नहीं रख पाए तो कम्युनिकेशन गैप, कल्चरल गैप और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज की वजह से आपकी एंट्री डिनाई होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किसी रेसिज्म वगैरह या कुछ ऐसा किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता। ये सारी दुनिया में होता है। कोई भी कंट्री हो, वीजा फ्री हो सकती है, इमिग्रेशन फ्री नहीं हो सकती। उसका पासपोर्ट स्ट्रांग हो सकता है वीजा फ्री के लिए, बट उसका पासपोर्ट कभी स्ट्रांग नहीं होगा इमिग्रेशन फ्री के लिए। इमिग्रेशन में सारे पासपोर्ट्स बराबर है, राइट? तो आई होप इस वीडियो ने आपके काफी डाउट्स क्लियर करे होंगे। अगर आपको इसमें हमारा कुछ असिस्टेंस चाहिए, दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।